Hi friends, I am Atharv Deshmukh. Welcome to Physics by Atharv Deshmukh. In this video, we are going to continue our chapter Electricity, and today we are going to learn about charging a conductor. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चार्जिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चार्जिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करने से पहले हम चार्जिंग कंडक्टर को स्टडी करने से पहले कंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। ओके, सो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, या तो एक प्रॉपर्टी होती है ना। ऑब्जेक्ट विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, है ना। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक ऑब्जेक्ट से, ट्रैवल होती है एक ऑब्जेक्ट से, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। सो कंडक्टर कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? कंडक्टर यानी कि मेटल हो सकता है ना। सारे मेटल्स हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर यानी आपको पता चल गया। पर चार्जिंग ए कंडक्टर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वो ट्रैवल कराते हैं कंडक्टर से, और इसको हम कहते हैं चार्जिंग, या तो चार्जिंग अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? चार्जिंग अ कंडक्टर। तो चार्जिंग अ कंडक्टर, या तो कंडक्टर को जो चार्ज करते हैं, वो बेसिकली 3 टाइप्स में हो सकता है। यानी कंडक्टर को हम चार्ज करने के लिए 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। सो ऐसे तो कौन से 3 टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट टाइप एक हो सकता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन है तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। और थर्ड एक वे हो सकता है जिससे हम कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, और दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों भी अलग है, पर तीनों की प्रॉपर्टी या तो रिजल्ट एक ही है कि तीनों में भी कंडक्टर जो है वो चार्ज हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम ये दो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स के चार्जिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था मैंने कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। जब मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को रब किया, वहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स कौन से थे? एक ग्लास रॉड था और एक सिल्क क्लॉथ था। जब मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को रब किया, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए कहाँ पर? सिल्क क्लॉथ तक। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ। ट्रांसफर ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से हुई? क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रबिंग की। और रबिंग कैसे होती है? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब रबिंग होती है तब फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता, है ना। यानी जब एक रोड से ट्रैवल करती है तो उसका जो व्हील का जो बॉटम पोर्शन है वो और रोड का जो सरफेस है, उनके बीच में रबिंग होने के कारण ही कार जो है वो ब्रेक अप्लाई कर पाती है, कार जो है इजीली मूव कर पाती है। और वो रबिंग किस वजह से हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से। और इसी वजह से हम इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, या तो चार्जिंग बाय रबिंग भी कह सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, पिछला एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी हम ग्लास रॉड लेते हैं एक, और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, ये ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों भी कंडक्टिव नहीं है, कि ग्लास रॉड कंडक्टिव होता है क्या, नहीं होता, ये कंडक्ट, पर दोनों में एक चीज ऐसी कॉमन है कि अगर मैंने दोनों को एक दूसरे पर रब किया, ठीक है, व्हेन आई विल रब दिस टू बॉडीज, देन क्या होगा कि ये जो ग्लास रॉड है वो कुछ चार्ज इमिट करेगा और इसको ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। ये क्या है, ग्लास रॉड है हमारे पास, और ये सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या हो गया, मैंने इनको रब किया, यहाँ पर जो ग्लास रॉड में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस अमाउंट हो गई। अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्सिस अमाउंट क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव, देखिए कौन सा भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से पहले, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की जो वैल्यू होती है, यानी दोनों की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है। यानी इसमें अगर फॉर एग्जांपल 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो 13 प्रोटॉन्स ही है ना, दोनों की वैल्यू सेम होगी। पर कब, जब जिससे पहले, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो गेन करेंगे, तब इनकी वैल्यू बदल जाएगी। और यहाँ पर इसने क्या किया, ग्लास रॉड ने जब रबिंग हुई तो इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, शेयर कर दिए, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और यहाँ पर प्रोटॉन्स की जो अमाउंट है वो बढ़ गई। और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए ट्रांसफर करके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर यहाँ पर गए, क्योंकि हमने इस पर रबिंग की, है ना, हमने इसमें फ्रिक्शन जनरेट किया। तो इसकी अगर डेफिनेशन हमें लिखनी है, इसकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, देखिए, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के थोड़ा दूर होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस इन पर ज़्यादा एनर्जी अप्लाई नहीं कर पाता और इसी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने आप को लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू friction or rubbing is called as charging by friction. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में आपको समझ आ गया कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, और मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। तो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं होता कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को ही रब करने के बाद इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर एक ग्लास रॉड और कैट स्किन को रब किया, एक ग्लास रॉड और एक रेजिन को रब किया, यानी कौन सा भी ऐसा क्लॉथ, कौन सा भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप एक कोम को लेते हैं, सिर पर रब करते हो, तो स्केल को लेते हो, सिर पर रब करते हो, रब करने के बाद कुछ जो पेपर पीसेस होते हैं उनके पास अगर आप ले जाओगे तो पेपर पीसेस स्केल से अट्रैक्ट होंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आप स्केल को आप अपने सिर पर रब करते हो तब वो कुछ चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जब वो
पेपर के पीसेस के पास आप ले जाते हो, तो वो क्या होता है, दोनों चार्जेस अनलाइक होते हैं, यानी कि अनलाइक चार्ज होने के कारण वो दोनों अट्रैक्ट हो पाते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल तो है रबिंग ऑफ glass rod and silk cloth. और एक है रबिंग ऑफ एबोनाइट रॉड एंड कैट स्किन, क्योंकि कैट स्किन पर भी फर होता है जिसके कारण वो भी चार्ज अट्रैक्ट कर पाता है ना। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स किसके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की होल कंसेप्ट यही होती है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को देखेंगे, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन को देखिए, कंडक्शन यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया। कंडक्शन यानी कि क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम बना दूं, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज बॉडी है, या तो एक ऐसा रॉड बना देता हूं, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। इसमें से चार्ज है, कुछ तो चार्ज है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। ये एक बॉडी है जो कि क्या है, अनचार्ज है ना, जो कि क्या है, अनचार्ज है। और ये अनचार्ज होने के कारण अभी ये जो बॉडी है अनचार्ज है, ये चार्ज और ये अनचार्ज। देखिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और ये अनचार्ज, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज, या नहीं, यहाँ पर कौन सा ही चार्ज नहीं है। जब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मतलब जो भी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों को भी कांटेक्ट में लाएंगे ना, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम बना दूँ कि जब हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तब क्या होगा, ये एक बॉडी है जो कि चार्ज है और इसको अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला दिया, तो क्या होगा कि ये चार्ज बॉडी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स है ना, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स है वो यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, और जिनके कारण ये बॉडी भी चार्ज बन जाएगी, ये बॉडी भी चार्ज बन जाएगी। यानी कि एक बॉडी को, यानी कि एक चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में लाते हैं एक अनचार्ज बॉडी के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्योंकि दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी, तब जाकर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिनके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है ना। तो इसके डेफिनेशन अगर हम लिखें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, तो बोथ बॉडीज आर कि दोनों भी चार्ज है ना, क्योंकि इसने अपने चार्ज जो है वो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, वो अपने जो चार्ज है वो उसको ट्रांसफर कर दिए। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, व्हेन चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with uncharged body, then uncharged body acquires
चार्ज, है ना। यही तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस बॉडी के पास चार्ज था, इस बॉडी को हमने इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया, दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसी को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, अभी इसके एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स यही होते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने और एक पॉइंट अगर मैंने ले लिया कि यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर सारे निगेटिव चार्जेस है और यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है, तो जब मैंने इस बॉडी को जो कि चार्ज है इसको इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला दिया, तो ये भी अपने चार्जेस जो है ट्रांसफर करेगा इसके साथ। तो यहाँ पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि दो बॉडीज को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज और अनचार्ज को तब ट्रांसफर होगा, ठीक है। रबिंग करोगे तभी ट्रांसफर होगा और ऐसे कांटेक्ट में लाओगे तभी भी ट्रांसफर होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो में हमने देखा पहले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में देखा, बाद में हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में देखा। दोनों में डिफरेंस यही है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम रबिंग करते हैं तभी जाकर एक्वायर होते हैं चार्ज, एक दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं चार्ज, और चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा कि बस कॉन्टैक्ट में लाते हैं, रबिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं करते हैं और तब जाकर दोनों बॉडीज में भी चार्जेस जो है वो एक्वायर हो जाते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।